हाय गाइस, मैं रजत पाल आप सभी लोगों का एग्जाम पॉसिबल स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, पढ़ होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। हमारा एसआई का प्रीवियस ईयर के मैथ के सेशन चल रहा था। 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे और आपके दरोगा बनने की राह को आसान बनाएंगे। ठीक है, तो आपको बस पहले क्वेश्चन को पॉज करना है। नियम यह है कि पहले पॉज करके खुद करिए, खुद लड़िए। ठीक है, देखिए आप कहीं भी जाएंगे, आप कुछ भी सीखने जाएंगे तो पहले आपको खुद चेक करना पड़ेगा मैं कितना पानी में हूं ना। तो पहले आप पहले क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो मिल ही रहा है, क्वेश्चन तो बैठे बैठे मिल रहा है, आपको कुछ करना नहीं है। तो पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप कर भी पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, अगर कर पा रहे हैं तो वेरी गुड, नहीं कर पा रहे हैं तो आप सोल्यूशन देखिए, और कर भी पा रहे हैं तो आप मेरा सोल्यूशन जरूर देखिए, क्योंकि आपको अच्छा सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो आपको आज का क्वेश्चन नया लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो बहुत ही आसान है, एक सिलाई मशीन का मूल्य हर साल 15% की दर से कम होता है। इसे 2 साल पहले खरीदा गया था। अगर मशीन का वर्तमान मूल्य इतने रुपए है तो इसका खरीद का मूल्य ज्ञात करें। ठीक, आप सिलाई मशीन जानते हैं जिससे कपड़े सिले जाते हैं, जो लड़कियां आजकल ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। खैर शहरों में तो लड़के दर्जी होते हैं अधिकतर, तो बड़े बड़े डिज़ाइनरों की बात ना करिए तो गांव में सिलाई मशीन छोटी छोटी हो सब घर में होती है लगभग, और सभी लड़कियों को शौक भी होता है और वो सीखती भी हैं। उनकी मम्मी भी कहती है बेटा कुछ तो सीख ले, तो वो सिलाई मशीन जरूर सीखती है। ठीक है, शहरों में ये सब बहुत ही कम होता है, वो जो गाँव से बिलोंग करते हैं वही सिलाई वलाई सीखते, नहीं तो उसको यहाँ पर चूतियापा समझा जाता है, जो कि गलत भी है। कि ये भी नहीं कह रहा हूँ मैं लड़कियों को सीखना चाहिए, लड़कों को भी सीखना चाहिए, सिलाई आना जरूरी है। यहाँ पर तो बस लड़कियाँ मेकअप पोत लेंगी, उससे सारे गोरे थोड़ी चिट्टी हो जाएंगे और चूतिया बनाएंगे बच्चों को, यही काम है उनको, वो आता कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ लड़कियों में, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लड़कियां हैं, अधिकतर लड़कियों में 100 में से मतलब शहर की लड़कियां हैं उसमें 70 नहीं तो 60 लड़कियां तो ऐसी है ही हैं। ठीक है, जो और 40 लड़कियां हैं वो पढ़ रही होंगी। ठीक है सामने, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो सिलाई मशीन है वो हर साल उसकी जो कीमत है 15% कम हो जाती है। ठीक है, अगर 2 साल पहले खरीदा गया था, एक सिलाई मशीन जो है 2 साल पहले खरीदी गई थी, तो अगर वर्तमान में इसका मूल्य 1445 रुपये है तो इसका खरीदने का मूल्य क्या है। एक सिलाई मशीन है जिसकी रेट हर साल 15% गिर जाती है, हर साल 15% उसका रेट कम हो जाता है। ठीक, 2 साल पहले वो खरीदा गया था, आज उस सिलाई मशीन का मूल्य जो है 1445 रुपये है। तो उसका 2 साल पहले उसने जो खरीदा था वो कितने में खरीदा होगा, ये रेट पूछ रहा है। ठीक है, देखिए हमको नहीं पता कितने में खरीदा होगा, तो हम मान लेते हैं X रुपये में खरीदा होगा। कहीं कहीं X भी मानना पड़ता है, आसान क्वेश्चन जहां बहुत बन जाता है वहां पर X मान के भी आंसर निकाला जा सकता है। तो क्या कह रहा है, 15% कम हो जाता है, हर चीज 100% में होती, 15% कम हो जाता है, मतलब 85% बचता है। कितना, 85%। ठीक, 1 साल बाद ये 2 साल पहले खरीदा था तो 1 साल पहले रेट इतना हो जाएगा, फिर अगले साल कितना हो जाएगा, फिर 85% हो जाएगा। 2 साल पहले ये खरीदा था, इतने में खरीदा था, 1 साल बाद इतना हो गया, और दूसरे साल भी इतना बाद, मतलब 2 साल बाद रेट इतना हो गया, 2 साल रेट जो दे रखा है 1445 रुपये, 1445 रुपये। ठीक, दिख रहा हो आपको बहुत आसान है। देखिए, अरे यार गड़बड़ आ गया, X को 85%। ठीक, आपको इस तरह 85 लिखेंगे ना, थोड़ा लंबा बैठेगा, 85% इंटू 85%। आप इसको नॉर्मल खोल के सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन 85% मतलब 15% कम हो जाता है। तो हम लोग किस तरह लिखेंगे, 15% इक्वल टू क्या होगा, 15% में 5 तिहाई 15 होता है, 5% इंटू 3%। तो इसको किस तरह लिखते हैं, सीधी सीधी बात है, इसको किस तरह लिखेंगे, 5 तिहाई इस तरह लिखेंगे, इतने % कम हो जाते हैं। ठीक, आप इस तरह भी सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए आप 85% को काटेंगे कितना आएगा, 5 से काटेंगे तो 5 17 बचे, 17/20 मतलब कितना हुआ, 17/20। जब 3/20 कम हो रहा है तो कितना बचा, 20 में से माइनस करोगी 7, 3 माइनस करोगी तो 17/20 होगा। तो हम डायरेक्ट इतना 85% ना लेकर 17/20 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 17/20, 2 बार 85% है, इंटू 17/20। इससे आसान हो जाता है आपको फ्रैक्शन में
परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो हमने परसेंटेज पढ़ा रखा, परसेंटेज, रेशियो और प्रॉफिट लॉस 3 चैप्टर पढ़ा रखे हैं अपने इसी चैनल पे, आप जाकर सर्च कर देख सकते हैं, आपको सबसे बेस्ट कंटेंट मिलेगा। आप फिर आपको परसेंटेज रेशियो में कोई दिक्कत नहीं, अर्थमेटिक आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वो 3 चैप्टर सार जगह आते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक, 85% से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं उससे नहीं कर सकते आप। अब देखिए काटिए, 17 से काटेंगे, 17 पढ़ा आना चाहिए। 17 सते 119 होता है, 17 अट्ठे 136 होता है, 17 अट्ठे 136 होता है, तो 8/17 पच्चे 85 होता है, ठीक। फिर 17 पच्चे 85 होता है, 5 दूनी 10 मतलब 100, 200, एक्स इक्वल टू क्या होगा 2 0 100 0, ठीक। ये 20 पच्चे 100 होता है, 20 इंटू 100 20, 2000 रुपए का उसने मशीन खरीदा होगा, ठीक। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना टाइम लग रहा है, एक्सप्लेन ना करता तो ये 5 सेकंड का क्वेश्चन था, 5 से 7 सेकंड का, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, सिलाई मशीन वाला क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त है ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे सरल क्वेश्चन आते हैं, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं जो आजकल कठिन कराया जा रहा है, ऐसा नहीं है। पेपर तो नॉर्मली आता है, बस आपकी प्रैक्टिस कम होती इसलिए। तीसरा क्वेश्चन है जो बहुत बड़ा देखने में आपको लग रहा होगा, अगर आ गया होगा ब्लैक बोर्ड पे तो बहुत बड़ा देखने में है। ये पढ़ता हूँ, 3 प्रोफेसर डॉक्टर राम, डॉक्टर राधा और डॉक्टर कला एक विषय की उत्तर लिपियाँ का मूल्यांकन कर रहे हैं, मतलब आंसर शीट चेक कर रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर राम डॉक्टर राधा की तुलना में 40% अधिक सक्षम है, जो डॉक्टर कला से 20% अधिक सक्षम है, ठीक है। डॉक्टर राम डॉक्टर राधा की तुलना में मूल्यांकन कार्य पूरा करने के लिए 10 दिन कम लेते हैं। डॉक्टर राम मूल्यांकन कार्य शुरू करते हैं और 10 दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद डॉक्टर राधा उस कार्य को जारी रखती हैं। डॉक्टर राधा अगले 15 दिनों तक मूल्यांकन करती हैं और फिर बंद कर देती हैं, फिर वह काम डॉक्टर कला द्वारा किया जाता है। शेष मूल्यांकन कार्य पूरा करने के लिए डॉक्टर कला कितने दिन लेंगी। देखिए ये बहुत डरावना क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है बिल्कुल नहीं, ठीक। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ स्ट्रेटेजी है ये, कि एग्जाम में जब बड़ा क्वेश्चन आया, देखो पढ़ने में समय लग रहा, आप उसको, अगर आपकी मैथ बहुत अच्छी है तो आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सरल सा क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता थोड़ा डाउट है यार इसको करेंगे ना करेंगे, तो उसको आखिरी में अटेम्प्ट करिए, पहले एक बार क्वेश्चन कर लीजिए, दोबारा आइए तब इसको देखिए, ठीक है। तो ये डरावना क्वेश्चन है, ठीक। जैसे होता नहीं, कुछ लोग मोटे से होते हैं, तगड़े से होते हैं, बस मांस भरी रहती है, उनकी ताकत नहीं होती, वो आलस के, मतलब वो बैठ खाते हैं, आलू चावल खाते रहते हैं और कुछ काम करना, पसीना निकलता नहीं तो मोटा आ जाते हैं, ठीक है। अभी आप गाँव देखिए, गाँव में लड़के क्या इतने होते हैं, क्या ताकत नहीं होती, पतले से होते, ताकत बहुत होती है, रनिंग करते हैं, फौज की तैयारी के लिए। उनके गांव के लड़के फौज में क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा है, वो तगड़े ज़्यादा हैं भाई, वो देसी खाना खा रहे हैं, मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, उसके बाद रनिंग भी कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। वो मजबूत हो जाते हैं अंदर से। और यहाँ पर शहरों में क्या होता है कि काम तो कुछ है नहीं, ठीक। जो जॉब कर रहा है, जॉब में भी कोई ऐसा शारीरिक मेहनत थोड़ी हो, मानसिक मेहनत हो सकती है, लेकिन शारीरिक मेहनत तो ज़्यादा नहीं है, हर कोई लेबरी नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये होता है कि जो खा पी कर एकदम दिखने में शहर वाले तगड़े लगते हैं, मोटे लगते हैं, लेकिन होते कुछ नहीं, उनके ताकत नहीं होती, वो बस देखने में डरावने होते हैं। गांव वाले तगड़े होते हैं, वो ताकतवर होते हैं, इसीलिए वो फौज में, पुलिस में अधिकतर गांव वाले क्यों जाते हैं? क्योंकि पहली बात तो उनके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा है, ये फैक्ट है, ऐसे नहीं बता रहा हूँ, कि फैक्ट है कि उनके अंदर ताकत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको बड़ा देख के डरना नहीं, अरे बड़ा क्वेश्चन नहीं होता, बड़ा क्वेश्चन डरावने के लिए होता है। बड़ा क्वेश्चन का कठिन बता देगा तो बड़ा क्वेश्चन, उसके बाद उसको पढ़ने में समय, उसके बाद वो कठिन समझने में समय, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम में नहीं आता। बड़ा क्वेश्चन देख के आपको स्माइल करना है, दुखी नहीं होना है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन मतलब दिखने में थ्योरी है कुछ नहीं, वही क्वेश्चन है। ये शहर वाला क्वेश्चन है, ये गांव वाले क्वेश्चन नहीं है, ठीक। गांव वाले गंभीर क्वेश्चन होते हैं, जो डरावने वाले वो छोटे होते हैं, दिखने में आसान होते हैं लेकिन सॉल्व नहीं होते। ये दिखने में कठिन होते हैं, सॉल्व बड़ा आसानी से होते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, 3 प्रोफेसर जी हैं, एक का नाम है राम है, एक का नाम है राधा और तीसरे का नाम है कला, ठीक है। तीनों कॉपी चेक करते हैं, आंसर शीट, ठीक। तो क्या कह रहा है, डॉक्टर राम राधा की तुलना में 40% अधिक सक्षम है, जो डॉक्टर कला से 20% अधिक सक्षम है। देखिए दो सेंटेंस जोड़ा है, देखिए पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हमारे राम साहब हैं, ये हमारी राधा रानी है, ये हमारे कौन है, तीसरी कौन है, कला। हिंदी में लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, कला जो हम लोग कला बनाते थे, वही कला, ठीक। तो क्या कह रहा है
3 लोग हैं, ठीक। कॉपी चेक करते हैं, क्या कह रहा है, राम राधा से 40% अधिक सक्षम है। कैपेसिटी, सक्षम मतलब कैपेसिटी, योग्यता, कैपेसिटी, जो कैपेसिटी कार्य करने की क्षमता, या आपको एक बंदा 16, आप देख लीजिए यूपीपी में आप दौड़ने जाएंगे या फिर आर्मी में दौड़ते हैं तो वहाँ टाइम लिमिट रहता है, कोई बंदा आगे निकल जाता है, कोई पीछे रह जाता है, तो क्षमता, जो आगे निकल गया है तो उसकी क्षमता ज़्यादा है तभी तो आगे निकल गया भाई, उसकी शरीर की क्षमता ज़्यादा है तो आगे निकल गया, जिसकी क्षमता कम है वो पीछे रह जाएगा। तो आपको अपनी क्षमता बढ़ाना है, तो वही बता रहा है जो राधा है, राधा से 40%, पहले 40% को हम फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे। एक तो तरीका ये है 40/100 कर दिया, परसेंटेज हटाया, ये किया, ये 2 2 4 2 5 10, तो क्या है 2/5 है, ठीक। लेकिन आपको इस तरह नहीं करना, आपको 20% याद होना चाहिए, 1/5 होता है 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, ये डायरेक्ट लिखना है, मतलब 20%, एक बार बता दे रहा हूँ, 20 दूनी 40, ये 20% कैसे लेंगे 1/5, तो ये क्या हो गया 2/5, ठीक। इसको हमने ये लिखा 2 कम 2, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको करना है, ये अगर वहाँ सॉल्व करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, वो टाइम ही तो आपके पास वहाँ पर नहीं होता, ठीक है। क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 का 40% 2, ठीक। तो कह रहा है राधा की कार्य क्षमता जो है, राम की जो कैपेसिटी है वो राधा से 40% अधिक। मान लो इसकी 5 यूनिट क्षमता होगी, ठीक है, तो इसकी कितनी होगी 7 यूनिट ज़्यादा होगी, 5 2 ज़्यादा होगी, 5 2 इतनी तो होगी, 2 और ज़्यादा होगी, 5 2 7, ये 7 होगी, ठीक है। ये लेकिन आगे क्या कह रहा है, डॉक्टर राधा की तुलना में 40% अधिक सक्षम है, जो डॉक्टर कला से, मतलब राधा जो है डॉक्टर कला से 20% अधिक सक्षम है। 20% मतलब क्या होता है, 20% मतलब क्या होता है 1/5 प्लस 1/5, मतलब इससे अगर ये 5 यूनिट है तो ये 1 6 यूनिट हो जाएगा, ये 5 यूनिट है तो 1 6 यूनिट हो जाएगा, ठीक। ये रेशियो निकल गया। अब हमको रेशियो कंबाइन करना है, कंबाइन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ राधा 5 है, यहाँ 6, गलत बात है ना, गलत बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 6 को यहाँ से इंटू कर देंगे, यहाँ पर इंटू कर देंगे, इस 5 को यहाँ इंटू कर देंगे, ठीक। तो 6 7 जा 42, तो चाहे आप इसको इससे इंटू करिए, ये हमने क्या कहा, इस 5 को यहाँ इंटू करिए, ये 6 को उठा के यहाँ इंटू, दोनों को होगा 6 5 30, 6 5 30, हमको सेम करना है जो कॉमन है दोनों में, 30 हो गया। हमने क्या कहा 6 5 30, और इसका जब इससे कर रहे हैं तो इधर हमने, चलो इधर कर दो, इधर रखो, बात तो वही हुई, ठीक। तो 5 5 25, ठीक। तो कंबाइन हो गया 42 30 पर और 25, ये रेशियो बराबर आ गया, ठीक। ये हमारी कैपेसिटी हो गई, तीनों की कैपेसिटी हो गई, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए, इसका काम खत्म, इसको मिटा देते हैं तो सीधे कैपेसिटी हम ऊपर लिखते हैं, जगह की कमी है उसी हिसाब से काम होगा। तो क्या होगा, ये 42 है, 42 आपको दिख रहा होगा, ये 30 है और ये 25 है, ये इनकी कैपेसिटी है, ठीक। कंबाइन करके रेशियो लीजिए। अब आगे जो कह रहा है आगे कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर राम राधा की तुलना में मूल्यांकन कार्य पूरा करने में 10 दिन कम लेते हैं। अब टाइम आ गया, एक चीज याद रखिएगा, जो कैपेसिटी जिसकी ज्यादा होगी वो टाइम कम लेगा। बात तो ये हुई ना, आपकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, आपकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, आप आर्मी रेस में गए हैं या पुलिस की रेस में गए हैं, आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो वही रेस 10 किलोमीटर की 5 किलोमीटर की रेस है, एक बंदे की कैपेसिटी ज़्यादा है, वो 25 मिनट में रेस पूरा कर रहा है, और दूसरे की कैपेसिटी कम है, वो कमज़ोर है, तो वो 30 मिनट में पूरा कर रहा है। तो टाइम ज़्यादा कौन ले रहा है, कमज़ोर वाला, मतलब कम कैपेसिटी वाला टाइम ज़्यादा लेगा और ज़्यादा वाला कम लेगा, दोनों उल्टा है ना। अगर कैपेसिटी ज़्यादा है तो टाइम कम लेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका रेशियो रिवर्स रेशियो करते हैं। हमारा टाइम निकालने के लिए जो भी कैपेसिटी होगा उसका रिवर्स रेशियो जो होगा उसको टाइम कहते हैं। कैसे रिवर्स रेशियो लेते हैं, इसका हम एलसीएम लेंगे, मतलब 1/, हम यहाँ साइड रफ में दिखा देना है, 1/42 = 1/30 = 1/25 निकाल देते हैं, ये हमारा टाइम का रेशियो आ जाएगा, ठीक है, टाइम का रेशियो आ जाएगा। इसका इस तरह करेंगे, ठीक है, इसका उल्टा कर देते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये पता होनी चाहिए, ठीक। इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, देखिए एलसीएम आपको बड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। अगर एलसीएम तोड़ के लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। 7 6 जा 40 होता है, 7 6 जा, और 6 इसमें छुपा हुआ है, 6 छुपा हुआ है, 6 6 5 जा, ठीक। इसमें देखिए क्या है, 5 छुपा हुआ है, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें 5 छुपा हुआ है, 5 छुपा हुआ है तो 5 तो है ही है, 5 5 25। देखिए अब जो ये एलसीएम है इसमें सब कुछ 25 भी है, 30 भी है और 42 भी है, तो ये हमारा एलसीएम हो गया।
एलसीएम आ गया। अब देखिए कैसे लेंगे, 42 7 6 42, 25 बचा 25, 30 6 5 30, 7 5 35 बचा 25 5 25, 6 7 42। ये हमारा टाइम का रेशियो आ गया। हमने क्या कहा, कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसका टाइम के रेशियो, टाइम कैपेसिटी का रेशियो दे रखा है, टाइम का रेशियो निकालना है तो रिवर्स करना है, रिवर्स कर दिया हमने तो हमारा एक टाइम का रेशियो आ गया। हम टाइम का रेशियो ऊपर लिख लेते हैं, 1 मिनट में डाल देते हैं। टाइम का रेशियो ये हमारा ये आ गया, ठीक है, इसको नीचे में डाल देते हैं। तो ये हमारा कैपेसिटी का रेशियो आ गया। टाइम का रेशियो क्या हो गया, 25:35:42। बस काम काम की चीज़ें लिख रहे हैं, बाकी हम हटा दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपने पढ़ रखा होगा, थोड़ा बहुत भी टाइम डिस्टेंस और स्पीड पढ़ रखा होगा तो ये जो चीज़ें हैं आपकी हवा में नहीं जा रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, डॉक्टर राम राधा की तुलना में मूल्यांकन करने में 10 दिन कम लेते हैं। जो राम हैं ये 5 यूनिट ले रहे हैं, मतलब 5x ले रहे हैं समय, ये 35x ले रहे हैं, तो कितना x ज़्यादा है, मतलब कितना x ज़्यादा है, ये मतलब 25x है, ये 35x है, ये 42। कभी एग्जैक्ट नहीं होता, रेशियो में होता, तो यूनिट में लेते हैं या फिर x मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना समय, इससे राधा कितना कम समय ले रहा, 5 10 समय 10x मान ली, ये x मान ले 10, 35 - 10, ये 35x दिन ले रहा है, ये 25x दिन ले रहा है, कितना दिन कम ले रहा है, 10x। इसी की वैल्यू 10 दे रखी, एक की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 1 आ गई तो 25 से कम 25, 35 से कम 35, 42 से कम 42, मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू यही हो गई। इनकी टाइमिंग ही यही हो गई, ये टाइमिंग ही यही हो गई। ये 25 आवर लेते हैं या मिनट लेते हैं, जो भी दे रखा, क्या दे रखा है, दिन 25 दिन लेते हैं, ये 35 दिन लेते हैं और ये 42 दिन लेते हैं, ठीक है। राम राधा। अब क्या कह रहा है, अब नॉर्मल जैसे करते हैं, इसमें कह रहा है मूल्यांकन 10 दिन कम लेते हैं। डॉक्टर राम मूल्यांकन कार्य करने शुरू करते हैं और 10 दिनों तक काम करते हैं, और शुरू करते हैं 10 दिनों तक काम करते हैं और उसके बाद राधा उस काम को जारी रखती है। डॉक्टर राधा अगले 15 दिन तक मूल्यांकन करती है और फिर बंद कर देती है। पहले एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, कैसे एलसीएम मकड़ा मेथड करते हैं, मतलब पहले एलसीएम लेते हैं, ठीक। राम कितने दिन करता है, 42 दिन में, ये 35 दिन में, कला 42 दिन में। तीनों का एलसीएम क्या होगा, डायरेक्ट हमने बताया था 25, इसमें 5 छुपा हुआ, 7 रह गया, जो रह जाता वो ले लेते हैं। ये 6 7 42 होता है, 6 7 7 तो है, 6 नहीं है 6, ये हमारा एलसीएम आ गया, ठीक। तो ये एक दिन में ये पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 7 6 42 एक दिन में, एक डे में ये काम करेगा 42। ये कितना देगा, 7 5, इसमें 5 तोड़ देंगे, 7 5 तो 6 5 30, 6 5 35, मतलब 6 5 30, मतलब यही है, ये एक दिन में इतना काम करेगा, ये 42 काम करेगा, ये 30 काम करेगा, ये 25 काम करेगा। लेकिन क्या कितना रहा है कि राम 10 दिन काम करता है, राम 10 दिन में कितना, एक दिन में इतना करेगा, 42 काम करेगा, तो 10 दिन में 420 काम करेगा, 420 काम करेगा। ये 15 दिन, ये एक दिन में 30 काम करता है, तो 15 दिन में कितना करेगा, 15 ये 45 450 काम करेगा। ये एलसीएम जो है ये टोटल काम है, ठीक। ये मतलब ये 10 दिन क्या, इसने 15 दिन का, ये काम कितना हो गया, 5 2 7 8, ये 870 काम 70 काम हुआ है, टोटल काम कितना है, इतना है। तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, 25 छक्के 150 मतलब 15, 150 कैसे लिखेंगे, 150 है, जीरो कोई मतलब नहीं, 0 से इंटू करें, 15 7 105 0, इतना काम था, इतना काम हो चुका। बचा कितना काम भैया, जो गए 800 में, 1000 में से 800 गया 200, 50 में 70 में से 50 चला गया, 20 बचा, तो 200 में 20 माइनस कर देंगे तो 180। जो काम करेगा वो तीसरा है कला एक दिन में इतना काम करती है, इतना काम बचा है, तो टोटल कितने दिन लेगी, 25 से डिवाइड कर देंगे। करें कैसे करेंगे, ये 5 दूनी 10 होता है, ये काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 5 25। अब देखिए क्या करें, डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसको हम 2 से इंटू कर देते हैं, इधर 2 से इंटू कर देते हैं, 10 बन गया, तो ये 2 दूनी 4, 18 चौके 72, नीचे 10 है, इतने डे लेगा, कौन इतने डे लेगा, हमारा कला आखिरी में बचा हुआ कार इतने दिन में होगा, ठीक। पहला काम का कैपेसिटी दे रखा है, इसका रेशियो दे रखा है, इसका रेशियो कर रहा है, रेशियो सेम कर लिया। हमको पता है, फिर टाइम में बता रहा है, जैसे टाइम है, हमको कैपेसिटी पता, तो टाइम अपने आप याद रहना चाहिए। कैपेसिटी है, उसका रिवर्स रेशियो जो होगा, अगर कैपेसिटी पता है उसका रिवर्स रेशियो हमारा टाइम होगा, रिवर्स रेशियो ले लिया, टाइम आ गया। तो टाइम से इसमें 10 दिन ज़्यादा दे रहा था, अंतर 10 दिन है, अंतर उसमें 10 दिन दे भी रखा, जब अंतर 10 दिन है तो ये एग्जैक्ट वैल्यू भी आ गई, ठीक है। ये 25 35 42, जब ये 25 दिन में कर रहा, 42 दिन में कर रहा, 35 दिन में 42 दिन में कर रहा, ठीक। तीनों मिलाकर
एलसीएम ले लेते हैं, जो एलसीएम लेते हैं वो काम होता है, टोटल इतना काम होता है, तो इतना काम है टोटल, ठीक। ये बैलेंस एक दिन में बैलेंस, इसको जब इस टाइम को डिवाइड करेंगे इससे तो हमका एक दिन काम मिलेगा, ये इससे डिवाइड एक दिन काम निकला, एक दिन काम निकला, ये एक दिन का काम निकला, ठीक। इसने 10 दिन काम किया 420 दिन, इसने 10 दिन काम किया 15 दिन काम किया, इतना काम, तो टोटल काम इतना हो गया, इतना काम हो गया, इतना काम था, इसमें से ये माइनस किया, इतना काम बचा है, जिसको कला करेगी, कला एक दिन 25 काम करती है, तो इतना काम को कितने दिन करेगी, 25 डिवाइड कर देंगे, इतने दिन करेगी। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, बहुत मेहनत किया है, समझ में आना भी चाहिए, ठीक है। नोट कर लीजिए। आपको अगर हल्का फुल्का कैपेसिटी, देखिए कोई चैप्टर तो पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, कैसे कैसे आएगा, ठीक। तो आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि भैया कैपेसिटी, जो नहीं पता हो आप करते करते सीख जाएंगे। ले बस आप क्वेश्चन, आपको हार नहीं मानना कि अरे ये क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसे समझ नहीं आ रहा, तो भैया आपने पूरा एक्सपीरियंस तो यही पूरा चैप्टर पढ़िए। तो ऐसा नहीं है कि आप चैप्टर पढ़ के ही कमाल कर सकते हैं, आप रेगुलर रहेंगे तब भी कमाल हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक वितरण 20, 25 और 30 की आवृत्ति वाले 3 घटकों से बना है, जिसमें क्रमशः 25, 10 और 15 माध्य हैं। संयुक्त वितरण का माध्यम ज्ञात करो। देखिए एवरेज वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए 3 वितरण दे रखे हैं, 20, 25 और दिख रहा है ना 30, ठीक है। इनका एवरेज क्या दे रखा है, एवरेज, इनका एवरेज जो है हम गोले में लगा रहे हैं, इनका एवरेज कितना दे रखा है, 25, 10, 15, 25, 10, 15। और क्या करना है, संयुक्त, मतलब इन सब का एवरेज निकालना है। देखिए इसका मतलब, अगर एवरेज मतलब समझते हैं पहले ये बताइए, और एवरेज क्या होता है। देखिए एक क्लास में, एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ, एक क्लास में 20 बंदे हैं, या बंदे हैं, बंदियाँ को समझना समझ लीजिए, ठीक। उसमें कह दिया गया कि उस क्लास की एवरेज वेट क्या है, 25 है। तो इसका मतलब क्या, हर एक बंदे की 25 भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि एक बंदे की उम्र जो है 30 हो और दूसरे की 20 हो, दोनों मिला के कितना हो गया, 2 लोगों की, मान ली 2 बंदे हैं, 2 बंदे, हमने छोटा एग्जांपल लेते हैं, दो बंदे हैं, उनकी एवरेज उम्र हमने मान ली है 25 है, ठीक। ऐसा हो सकता है कि दोनों जो 2 बंदे हैं 25 हो उनकी। ऐसा भी हो सकता है कि एक की 20 हो, एक की 30 हो, कुल मिला के 25 मतलब कि हर एक, दोनों 25, 2 हैं तो 25 × 2 50 होनी चाहिए, टोटल सम दोनों के 50 होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है एक की 10 हो और दूसरे की 40 हो, तब भी 50 होगा, ठीक। लेकिन होगा 50, कहने का मतलब 2 हैं तो 25 प्रत्येक का होगा। एक हिसाब से मोटा मानते हैं कि 25 2 का होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक का 20 हो, एक का 30 हो, 50 हो, मतलब टोटल 50 होना चाहिए। एवरेज मतलब कि अगर प्रति व्यक्ति की उतना ले लिया जाए तो वो एवरेज होगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है कि 20 की एवरेज 25 है, तो टोटल सम कितना होगा, 2 का हमने कहा अगर 25 है, 2 का 25 है, 2 दूनी 2 का 25 है एवरेज, तो टोटल सम कितना होगा, इसको 25 × 2 कर देंगे 50 हो जाएगा, ठीक। तो मतलब इसको गुना करते हैं तो टोटल आता है, एवरेज में जो नंबर दे रखी है उसको गुना कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। अब देखिए इसमें 20 लोग हैं, एवरेज 25 है, तो टोटल कितना होगा, 25 × 20, इसका टोटल कितना होगा 250, तो ये कितना हो गया, 25 दूनी 50, 500 हो गया। अब ये क्या 25 × 10, 25 × 10, ये 250 हो गया। ये 30 × 15, 30 × 15, 450 हो गया। तो टोटल सम कितना हो गया, 0, 5, 5, 10, हाथ से लगा 1, 5, 5, 10 दोबारा, टोटल सम इतना हो गया। टोटल क्या ये कितना हो गया, 20, 30, 50, 50, 2, 70, 75 का टोटल है। ये टोटल है, 75 लोगों का टोटल है, ये टोटल इतने हो। लेकिन एवरेज निकालना है तो इस 75 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए करते हैं 75 से डिवाइड, 12, यहाँ इधर करते हैं 1200/75, जो नंबर है उसको अगर जैसे डिवाइड करेंगे अब एवरेज आ जाएगा, तो ये एवरेज आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, 25 चौके 100, 25 3 75 और 4 3 12, 4 3 3 4 12, 12,
25 चौका तो 16, इसका एवरेज क्या था 16। अगर 75 बच्चों का 16 एज होगा, मतलब एज होगा, तब भी इसका एवरेज, मतलब इसका एवरेज ये होगा। एवरेज मतलब क्या होता है, टोटल सम में नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड करते हैं, ठीक। तो ये हमारा एवरेज है, तो हमारा 16 आंसर आ रहा होगा इसका। देखिए ना 16 बी, आंसर 16 ही आ रहा है बी, ठीक। समझ में आया। इसको इसका गुना करना है, इसका इससे गुना करना है, इसका इससे गुना करना है, तो ये टोटल निकलेगी। एवरेज में जो नंबर है उसको गुना करेंगे तो टोटल आ जाएगा, और टोटल में नंबर डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा, ठीक। एवरेज दे रखा है हमको, नंबर चाहिए, टोटल चाहिए, तो एवरेज का नंबर से गुणा करेंगे तो टोटल संख्या आ जाएगी। और टोटल संख्या दे रखी है, हमको एवरेज निकालना है तो नंबर्स डिवाइड करेंगे। 2 चीज याद रखिए बस, ये सॉल्व कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 पाइप एक टैंक को 10 मिनट और 12 मिनट में भर सकती हैं, और एक निकासी पाइप प्रति मिनट 9 गैलन खाली कर सकता है। तीनों पाइप साथ मिलकर टैंक को 30 मिनट में भर सकते हैं। टैंक की क्षमता ज्ञात करना है, ठीक। 2 पाइप हैं, जो एक है 10 मिनट में भर सकता है, दूसरा 12 मिनट भर सकता है। एक तीसरा पाइप है, हमें नहीं पता कितनी देर भर सकता है, लेकिन वो पाइप जो है 1 मिनट में 9 गैलन पानी बाहर निकालता है। वो तीसरा जो पाइप है निकालने वाला है 9 गैलन पानी, तो तीनों को खोल दिया जाता है तो 30 मिनट में पूरा पानी भर जाता है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा मैं आपको। देखिए एक जो है 10 मिनट भरता है, मिनट में भरता है, ठीक है। दूसरा जो है 12 मिनट भरता है। तीसरा हमें नहीं पता है, एक निकासी वाला x मिनट में खाली कर देता है। ये ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, जो भी 3 पाइप है, ठीक। और तीनों मिलके भरते हैं तो 30 मिनट भर जाता है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर 10 मिनट में पूरा भर देगा तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/10 भरेगा, ठीक। ये 12 मिनट पूरा भर जाएगा तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/12 भरेगा। ये x मिनट में पूरा खाली कर देगा, 1 मिनट में कितना खाली करेगा, -1/x करेगा। टोटल टाइम कितना मिल रहा है, लग रहा है 30 मिनट, मतलब 1 मिनट का, सबको 1-1 मिनट लिया है तो 1 मिनट। x की वैल्यू निकाल लेंगे कि कितने देर में पूरी टैंकी खाली हो सकती है, तो उसको मतलब x उधर ले आए और वो 1/30 इधर ले आएंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/12 माइनस 1/30 इक्वल टू 1/x। एलसीएम आएगा 60, 10 छके प्लस 12 पचे माइनस 30 दूनी 5/9/60 इज इक्वल टू, ये और काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, मतलब 1/x इज इक्वल टू 3/20। x इज इक्वल टू क्या आएगा, 20/3 मिनट। मतलब कि टंकी को खाली करने वाला पाइप 20/3 मिनट में खाली, 1 मिनट में इतना खाली करेगा, मतलब 1 मिनट का निकाला था ना, 1 मिनट निकला इतना आया, तो टोटल x की वैल्यू कितनी आ गई, 20/3 मिनट में पूरा खाली कर देगा ना। तो अब क्या कह रहा है कि वो 1 मिनट में वो 30 गैलन था ना, कितना था, 1 मिनट में 9 गैलन है, सॉरी 1 मिनट में 9 गैलन, 1 मिनट में 9 गैलन खाली करता है। तो टोटल टंकी 20/3 में पूरी खाली हो सकती है। तो 20/3 में कितना, 1 मिनट में इतना खाली करेगा, तो इतने मिनट में कितना खाली करेगा भाई, पूरी टंकी बराबर खाली कर देगा इतने में, पूरा उतना समय में पूरा। तो 20/3 निकालना है, तो हमने क्या किया, इधर 20/3 इधर इंटू किया, 20/3 इधर इंटू किया, ठीक। तो 3 3 जा 9 और 3 2 6, 60 मिनट है ना, सॉरी 20/3 इधर किया और 20/3 का 60 मिनट, मतलब ये 60 क्या है, क्या निकालना क्या है इसमें, लीटर ही होगा, 60 गैलन, ये गैलन है, सॉरी गैलन, तो 60 गैलन का कैपेसिटी है, गैलन, ठीक। समझ में आया। पहले हमने क्या किया, x में भर सकता है, 10 में भर सकता है, 12 में भर सकता है और x में खाली कर सकता है। तो हमने कुछ नहीं किया, 1 मिनट ले लिया, 1 मिनट में इतना भरेगा, 1 मिनट में इतना भरेगा, ये 1 मिनट में इतना खाली करेगा, टोटल समय लगेगा 1 मिनट में इतना, ये पूरा भर देगा। तो हमने x की वैल्यू निकाल दी, इतने मिनट में ये पूरा खाली कर देगा। अब ये कह रहा है 1 मिनट में 9 गैलन खाली करता है, जब 1 मिनट में 9 गैलन खाली करता है
तो इतने में तो पूरा खाली कर देगा, इतने मिनट में, इतने मिनट में। तो इतने मिनट में ना कितना खाली करेगा, 20/3 इधर इंटू किया, 20/3 इधर, तो 60 गैलन की पूरी कैपेसिटी है उस टैंक की। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, नोट कर लीजिए। आज थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर खत्म करते हैं। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 8 की वृद्धि के बाद 7, 8, 5, 11 से विभाजित होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में एक 3-4 संख्या दे रखी है, कितने, 7, 8, 5 और 11। ठीक, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 8 की वृद्धि के बाद इतने से विभाजित हो जाएगा। देखिए, ये ऑप्शन से करने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या दे रखा, हम पहले ऑप्शन लिख देता हूँ, 61, 58 और 62, 54। तीसरा है 61, 60 और चौथा है 61, 52। ठीक, अब ये देखिए, आप इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लॉजिक लगे, क्या 8 माइनस करना है ना, क्या प्रत्येक में निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 8 की वृद्धि के बाद, अगर किसी इसमें से किसी में 8 की वृद्धि की है तो ये इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे कट जाएगा। तो भैया सीधी सीधी बात है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगर आप ये देखिए 8 5 से तभी कटेगा, 5 से कब कटेगा, ये जब आखिरी में 5 होगा या 0 होगा। तो हम पहले 8, इसमें 8 वृद्धि करेंगे, कितना, 8, 8, 16 हो जाएगा, 8, 8, 16, आखिरी में 6 आ रहा, नहीं कट सकता, ये तो कट ही नहीं सकता। इसमें 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8, 4, 12, आखिरी में 2 आ गया, ये तो कट ही नहीं सकता। इसमें 8 जोड़ेंगे, अभी तो ये 5 से कट जाएगा, लेकिन 8 से जोड़ेंगे 68 हो जाएगा, जो आखिरी में 8 आएगा तो 5 से कैसे कटेगा। इसमें 8 जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। देखिए, इसमें 8 जोड़ें, 61, 60 आ गया, 8 जोड़ दिए। अब देखिए सबसे कट जाएगा ये, पहले हम 7 से काटते हैं। ठीक, 7, 7, 8 जा 56, 4, 1, 5 बचा, 7, 8 जा 56 कट गया, 7, 8 जा 56, 4, 1, 5, 7, 8 जा 56, मतलब 7 से कटेंगे तो ये आ जाएगा, ये 7, 8, 8, 0, 7 से काट देंगे तो 8, 8, 0 आ जाएगा कट के। ठीक है, अब 8 से काटेंगे, भैया 8 से काटने के लिए क्या होना चाहिए, आखिरी के 3 वैल्यू जो 8 से कट जाए। देखिए कट रहा है, 8, 19, 16 कट रहा है, तो 8 से कटेगा ही। अब देखिए 5 से कटेगा, आखिरी में 0 है तो 5 से कटना ही कटना है। 6, 11 से कटेगा, 11, 5, 55, 5, 1, 6, 11, 6, 66, 11 से भी कट गया, मतलब ये आंसर होगा। ठीक, आपको कुछ भी नहीं करना था, लॉजिक लगा रहा है, इसमें कोई ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखिए 7, 8 जोड़ना है, 8 जोड़ने के बाद कटना चाहिए, 8 जोड़ा, 8 जोड़ दिया, 8, 8, 16 हो जाएगा, आखिरी में क्या होगा, 8 में अगर इसमें 8 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, जो भी होगा 16 जोड़ेंगे, 8, 8, 16, 1, 5, 6, 1, 6, आखिरी में 6 आ गया ना, तो हमको क्या जरूरत पूरा करने की, 6 हमको 5 से कटने के लिए हमको पता लास्ट में 5 होगा या 0 होगा, इसमें नहीं, ये नहीं आ सकता। अगर इसमें 8 जोड़ेंगे, 8, 4, 12, 8, 4, 12, आखिरी में 12 आगे कट ही नहीं सकता, ये 68 हो जाएगा आखिरी में, तो 8 कटेगा ही नहीं, तो इसमें सीधे सीधे आंसर था। इसको आपको समझ में आ गया होगा, इसको ऑप्शन करना ज्यादा बेटर है। ठीक है, 2 सेकंड क्वेश्चन था ये। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आपको समझ में आया होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसको पहले अटेम्प्ट करिए, फिर उसके बाद हमारा और ये सॉल्यूशन देखिए। आपको मैं ये इस तरह इतना मैं इसको और शॉर्टकट में करा सकता हूँ, लेकिन इतना शॉर्टकट में नहीं कराना मुझे, क्योंकि मुझे पता है जो भी बच्चे एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मैथ के महारथी नहीं होंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चे होंगे जो एसएससी वगैरह तैयारी किए हैं, उनके लिए बहुत आसान ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, लेकिन जिनके लिए कमज़ोर हैं उनके लिए भी मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको एक एक चीज़ समझ में आए तो 20% भी मैं खोल के बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, आप धीरे धीरे लगे रहिए, आप खुद भी करते रहिए, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है दोहरा के देख लीजिए। फिर कल मिलते हैं, ओके बाय।